तो ये बहुत ही गुणकारी चीज़ है वेज ओमेगा। तो कई प्रकार के ओमेगा है, लेकिन इनमें वेज ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करते और एक चमत्कारी पोषक तत्व से भरपूर है हमारे शरीर में, जो ऑटोमेटिक नहीं बन पाता है और हमारे आहार में भी ना की मात्रा में मिलता है। तो हमको इस चीज़ को बाहर से लेना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि हम ओमेगा का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारा हार्ट जो है एकदम स्वस्थ रहता है। जैसा कि उम्र के जैसा बढ़ते बढ़ते उम्र में हर इंसान को थोड़ा सा हार्ट के बारे में टेंशन होने लगती है कि कहीं हार्ट अटैक का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा या फिर उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल तो जमा नहीं हो जाएगा। तो यदि हम ओमेगा अगर हम खाते रहे तो हमारे जो हार्ट तक जाने वाली नसें हैं उसको अच्छे से साफ़ रखता है, तो हमारे हार्ट को एकदम स्वस्थ रखने में मदद करता है। उसके बाद में जोड़ों को स्वस्थ रखता है। जहाँ जहाँ हमारा जॉइंट है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी हम काम वगैरह करते हैं, शाम को आते हैं थके हुए रहते हैं क्योंकि हमारे जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है और सवेरे जब हम उठते हैं तो चलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है या फिर सीढ़ी चढ़ने में उतरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ओमेगा 3 यदि हम लेते हैं तो ये हमारी जॉइंट्स को भी अच्छा करता है। ओमेगा 3 मतलब ऐसा है कि हमारे शरीर का जो संरचना है, एक एक कोशिका जो है उस हर कोशिका में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रहता है। जिस तरह की यदि हमको मकान बनाना है तो हम रेती लाएंगे, ईंटा लाएंगे, सलाखें लाएंगे, गिट्टी लाएंगे, लेकिन यदि हम सीमेंट नहीं लाएंगे तो हम मकान नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से जैसे घर बनाने के काम में सीमेंट का इस्तेमाल हमको करना ही पड़ता है और अनिवार्य हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर के रख रखाव के लिए या फिर शरीर को बांध के रखने के लिए ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे खाने में नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो ओमेगा 6 हमको मिलता है तेल के माध्यम से, लेकिन ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है। तो यदि हम ओमेगा 3 अगर हम नहीं लेंगे बाहर से तो हमारे शरीर में ओमेगा 6 ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओमेगा 6 जो है रूखा है और कड़ा है। जैसा अगर एग्जाम्पल के तौर पे यदि अगर हम देखा जाए तो कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे से बर्ताव नहीं करते, ना हमारे से बात करते। मान लो यदि हम किसी के यहाँ मेहमान गए तो वो ठीक से बात नहीं करेंगे, सामने वाले हमको पानी को नहीं पूछेंगे या बैठने नहीं देंगे, तो हमारा मन फिर दोबारा वहाँ पे जाने के लिए कतराएगा। तो उस तरह से ये ओमेगा 6 हमारे शरीर के साथ में बर्ताव करता है। और ओमेगा 3 जो है वो जैसा हम किसी के भी घर में जाते हैं मेहमान बन के तो वो हमारा बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, पानी को पूछेंगे, बैठाएंगे, अच्छे से खाना वाना करेंगे। तो ऐसे लोगों के घर में हम ज़्यादा बार जाना चाहेंगे। तो उस तरह से ओमेगा 3 ये काम करता है। तो शरीर के सभी कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 6 जो सख्त वाला है उसको भी ये अच्छे से लपेट के ओमेगा 3 रखता है, तो उसको भी नरम बना देता है। उसके बाद में यदि हमारे खून में अगर ब्लड में यदि शुगर की मात्रा, शर्करा मतलब शुगर की मात्रा यदि ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, जैसे बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको लो शुगर रहता है, लो शुगर है तो फिर अचानक से उनको चक्कर आना चालू हो जाता है, तो फिर जेब में एक आधी मीठा वाला चॉकलेट या बिस्किट वगैरह रखना पड़ता है। ऐसा चक्कर आए जैसा लगा तो फट से उनको चॉकलेट खा लेना पड़ता है, तो फिर लो शुगर जो है वो धमनियों में जाके शुगर फिर से अपना काम करता है, वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को ज़्यादा शुगर हो जाता है, कुछ ज़्यादा मीठा हो गया तो भी उनको चक्कर वगैरह आता है, तो फिर उनको डॉक्टर बोलते हैं कि शक्कर वगैरह आपको कभी खाना नहीं है, फल वल नहीं खाना है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम ओमेगा 3 का नियमित सेवन यदि हम करते हैं तो हमारे ब्लड में जो मात्रा में शुगर की आवश्यकता है उस मात्रा में शुगर को रखने में हमारी मदद करता है शरीर की। उसके बाद में त्वचा को लचीला और नरम बनाता है, क्योंकि ये पहले ही नरम दिल है ओमेगा 3, उस वजह से हमारे त्वचा को एकदम लचीला रखता है।
जैसे हम देखेंगे किसी किसी का जो स्किन है बहुत सूखा सूखा रहता है, चाहे क्रीम लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ थोड़े देर में एकदम सूखा सूखा लगता है। आप कभी महसूस किए होंगे या फिर किसी ने आपको बताया होगा। तो यदि हम ओमेगा 3 का यदि हम नियमित सेवन करते रहे तो हमारा त्वचा में नमी बनी हुई रहेगी और लचीली रहेगी और शाइनिंग दिखेगी अच्छे से। अभी रक्त वाहिनियों में जो फैट जम जाता है, जिस तरह से ऊपर के इसमें पहला वाला जो देख रहे हैं, जो पीला पीला दिख रहा है धमनी, जो एक हमारा पाइप है, पाइपलाइन है समझ लो खून को पहुंचाने वाली, उसमें जो पीला पीला ऐसा दिख रहा है वो है चर्बी, फैट। जो हम तेल वाला चीज़ ज़्यादा खाते हैं, मांस मटन ज़्यादा खाते हैं, या फिर आज के जो हमारे खान पान है बाहर का हम ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से हमारे शरीर में फैट हो जाता है। तो फैट जमा होके जो खून का जो पाइप है उसको पैक करने की कोशिश करता है, तो खून वहाँ से पहुँचने में, वो लाइन से पहुँचने में उसको परेशानी होती है। तो परेशानी होने की वजह से फिर यहाँ पर हमको ब्लड प्रेशर की मतलब बीमारी हो जाती है। मतलब ये पैक हो गया तो एक तो लो बीपी हो जाएगा या हाई बीपी का शिकायत हो जाएगा, तो इसको भी ये होने नहीं देता है। उसके बाद में सेकंड इसमें हम देख रहे हैं सूजन को घटाकर उन्हें लचीला बनाए रखता है। जैसे सूजन हो जाती है किसी के हाथ में, पैरों में, तो सब हमारे शरीर में फैट बोलो या फिर और कोई दूसरा तत्व जो है उसका पाइप की इसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पर ये पाइप लाइन जो है उसको पैक करने में पैक हो रहा है, तो उसके वजह से फिर इधर सूजन हो जाती है। क्योंकि ये प्रेशर यदि हम यहाँ से मारेंगे, यहाँ से प्रेशर करेंगे, तो यहाँ से यदि हम प्रेशर करते हैं तो यहाँ से हमको सूजन का सामना करना पड़ेगा। यदि हम ओमेगा 3 का सेवन कर रहे हैं तो हमारे सभी नसें स्वस्थ रहेंगी। उसके बाद में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, जिसको यदि हमारे हार्ट के लिए मतलब स्पेशल अच्छा है वो चीज़। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो अपन इसमें LDL और HDL बोलते हैं। तो LDL वाला जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा हमारे शरीर में यदि ज़्यादा है तो वो हमारे खून को हमारे हृदय तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो उसीलिए जैसा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो हम देखते हैं ना कि मार्केट में जो तेल हम खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या फिर बाहर का जो नमकीन वगैरह खाते हैं या फिर वेफर्स खाते हैं, तो वो सब चीज़ों में डालडा लेते हैं, तो सब चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल। उससे हमारे शरीर को ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन यदि हम राइस ब्रान तेल लेते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और यदि थोड़ा कहीं से अगर बढ़ भी जाता है बुरा कोलेस्ट्रॉल तो ओमेगा 3 यदि हम नियमित ले रहे हैं तो उसको भी कम करने का काम करता है। उसके बाद में चौथे चित्र में दिख रहा है कि एक जो ऐसा एरो दिखाया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। धमनी के ही अंदर में फैट जैसा फिर से एक कोई चीज़ आ गया है जो खून को जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं। तो इसको भी कम करता है ओमेगा 3 यदि हम लेते हैं तो। अभी दूसरी स्लाइड में देखेंगे तो उम्र बढ़ने के कारण हृदय की संरचनात्मक कमजोरी को कम करता है। जैसा हमारा हार्ट अभी बूढ़ा हो रहा है, हमारी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो हार्ट जिस लेवल में काम करना चाहिए उसका कार्य क्षमता कम हो जाता है। जैसा कि यदि कोई हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी 5 साल तक बिल्कुल अच्छे से चलता है, उसके बाद समझ लो 10 साल 12 साल हो गया तो धीरे धीरे गाड़ी का जो इंजन का ये कैपेसिटी है वो कम होते जाता है। वैसे सेम हमारे शरीर के साथ में है, बढ़ती उम्र के साथ में हमारा हृदय भी थोड़ा सा कमज़ोर बन जाता है। लेकिन यदि ओमेगा 3 का हम नियमित सेवन करेंगे तो हमारा हृदय हमेशा कार्यक्षम बना रहेगा। उसी तरह से
जो कमज़ोर हड्डियाँ हैं, भुरभुरी जो हड्डियाँ हो रही है, उम्र के हिसाब से हम कैल्शियम नहीं ले पाते हैं तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और बुढ़ापे में यदि हम कमज़ोर हमारी हड्डियाँ होगी तो हमको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यदि हम इसका सेवन करते रहे तो हमारी हड्डी भी मजबूत रहेगी, प्लस जोड़ों का लचीलापन और गतिशीलता बढ़ाता है। ये फ़ोटो में जैसा देख रहे हैं कि जॉइंट जो है घुटने का, उसमें बहुत सारे अंदर में कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये अगर लचीलापन अगर नहीं रहेगा तो हमको पैर मोड़ने में, या फिर ऐसा जब हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, पालकी मोड़ के बैठते हैं ना, तो इस प्रकार का नहीं हो पाएगा। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं। इस तरह से बैठ नहीं पाते क्योंकि उनके जॉइंट्स में जो लचीलापन है वो ख़त्म हो गया है। तो ओमेगा यदि हम लेते रहेंगे तो जॉइंट्स का लचीलापन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में उच्च रक्तचाप को कम करता है। हाई बीपी की यदि किसी को समस्या है, कुछ कुछ समय में घबराहट हो जाती है, अचानक से पसीना आ जाता है, तो उस सब चीज़ को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद में असमय झुर्रियों से बचाता है, डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। जैसा हमारा उम्र बढ़ रहा है तो हमारे जो स्किन है वो भी ढीली होती जाती है, तो झुर्रियाँ पड़ जाती है हमारे स्किन में। तो उसमें हमको साफ नज़र आता है कि बुढ़ापा आ गया है, या फिर हमारा चमड़ा भी हमारे शरीर से ढीला हो रहा है। उसके बाद में यदि ओमेगा 3 नहीं है, मतलब नरम चीज़ हमारे शरीर में नहीं है, और ओमेगा 6 बढ़ा हुआ है, तो हमारा डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। मतलब जो किसी समस्या को लेके बहुत ज़्यादा हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो ओमेगा 6 बढ़ने की वजह से, ओमेगा 6 भी रूखा वाला है और अड़ियल टाइप का है, तो वो हमको सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारे दिमाग में उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन यदि हम ओमेगा 3 का अगर सेवन करते हैं तो डिप्रेशन में भी हमको हेल्प करता है। त्वचा को स्वस्थ, मुलायम और कोमल रखता है। जैसे टीवी में विज्ञापन में बहुत सारा चीज़ बोलते हैं ना कि ये क्रीम लगाने से आपकी त्वचा कोमल रहेगी, तो वो सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन जब तक अंदर से हमारे शरीर के अंदर में वे जो ओमेगा 3 वाला अगर चीज़ नहीं रहेगा तो हमारा चेहरा मुलायम नहीं बनेगा। उसके बाद में ओमेगा 3 का सबसे उत्तम स्रोत यदि हम देखा जाए, मार्केट में तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिल रहा है। तो इसका उत्तम स्रोत यदि हम देखा जाए तो न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के पास में है, वेज ओमेगा के रूप में। मतलब किसी जानवर के शरीर से निकाला गया नहीं है, ये वेज है, मतलब पौधों से निकाला हुआ है शुद्ध रूप में। तो सिर्फ हाँ ये बोल सकते हैं कि मार्केट में किसी दूसरे के पास में ना रहे, तो हमारे पास में है शुद्ध वेज ओमेगा। अब इसको रोज़ एक कैप्सूल लेना है सुबह नाश्ते के बाद में, और 14 साल के अधिक की उम्र के लोग ले सकते हैं। और लंबे समय तक लेना है, क्योंकि लंबे समय तक हमको ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ हमारे शरीर में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आज हम जो खाना खाते हैं वो खाना से पूरा पोषण हमारा ख़त्म हो चुका है, उसी वजह से हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि खेतों में यूरिया डीएपी ज़्यादा डाला जा रहा है, पानी में केमिकल घुल मिल रहा है, वातावरण इतना ज़्यादा ख़राब है। तो ये सभी चीज़ों का जो परिणाम है हमारे अनाज के ऊपर आ रहा है, और वही हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है। तो आधुनिक तकलीफ़ों से बचाता है। तो इसमें एक टैबलेट में 250 मिलीग्राम शुद्ध ओमेगा 3 दिया हुआ है, और 100% वेजिटेरियन है। तो हर एक व्यक्ति को इसे रोज़ लेना चाहिए। और यदि मार्केट में हम अगर इसका ऑप्शन देखते हैं जो उतना शुद्ध नहीं है जितना होना चाहिए, फिर भी उसका रेट का कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है। अभी ओमेगा 3 कैप्सूल में, हर कैप्सूल के अंदर 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। सेकंड में मार्केट में जो दिख रहा है उसमें 300 मिलीग्राम है, मतलब 50 ग्राम ज़्यादा है। लेकिन अपन नीचे में उसका कंपैरिजन देख लेंगे रेट में क्या फ़र्क पड़ता है।
उसके बाद में तीसरी इसमें दिया है 74.8 मिलीग्राम। और इसमें एमआरपी यदि हम देखते हैं 30 टैबलेट का तो अपने यहाँ बहुत कम है, और मार्केट का जो है 1449, मतलब 1450 समझ लो, इधर 1200 रुपया। अगर इधर हर गोली का अगर एक अंदाज़ देखेंगे महीने भर का, तो एक गोली हमको न्यूट्री चार्ज हमारा आरसीएम वाला पड़ रहा है 7.5 रुपये, मार्केट वाला एक पड़ रहा है 24 रुपये और एक पड़ रहा है 20 रुपये। तो आप समझ सकते हो यदि हमको मार्केट से अगर पूरी करनी है हमारी ज़रूरत ओमेगा 3 का, तो बहुत ज़्यादा महंगा हमारा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा चले जाएगा। और आरसीएम न्यूट्री चार्ज के माध्यम से यदि हम करते हैं तो एक तो कम रेट में भी आ रहा है, प्लस हमको बिजनेस वालों में मिल रहा है, लेकिन और कई लोगों को हम दे सकते हैं जिससे हम बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और काफ़ी सस्ता है, तो हर कोई इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। और एक कई जन पूछते हैं कि कितना दिन खाना है, तो अपन जनरली एक कोर्स बता देते हैं, 3 महीना आपको लेना पड़ेगा तो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो जैसा कि हम मान लो सवेरे उठ के हम ब्रश कर रहे हैं तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। फिर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब जो हमारी दिनचर्या है ये पूरी की पूरी हमारी ये आदत बन गई है, रोज़ की दिनचर्या बन गई है, और वो चीज़ की हमारे शरीर की ज़रूरत भी होती है। उसी तरह से ओमेगा 3 का भी हमको डेली बेसिस में ज़रूरत पड़ता है, उसीलिए काफ़ी सस्ते में है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो मेन वुमेन खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो साथ में इसी भी लेना अनिवार्य हो जाता है यदि हमको लंबे समय तक अच्छा रहना है। क्योंकि आज एक औसत यदि हम आयु देखते हैं तो हमारा आयु अभी धीरे धीरे कोई 70 साल में एक्सपायर हो रहा है, कोई 60 साल में, कोई 65 साल में। तो हमारी जो पहले के जो लोग थे वो 100 साल उससे ऊपर भी जी रहे थे। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा केमिकल वाला खाना हमारे शरीर में जा रहा है। खेतों में से जो अनाज आ रहा है उसमें भी यूरिया डीपी सब मिला हुआ है। तो इस वजह से हमारे शरीर की जो क्षति है ज़्यादा प्रमाण में हो रही है, लेकिन उसका रिपेयरिंग करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते तब दवाखाने में जाते हैं, तो दवाखाना वाला वो भी केमिकल वाला ही इंजेक्शन या फिर टैबलेट दे देता है, जिससे कुछ पल के लिए तो हमको अच्छा लगता है और हमारा शरीर को अच्छा बना देता है, लेकिन शरीर को अंदर से पूरा ख़राब कर देता है। तो इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है और अच्छे से स्वस्थ रहना है तो इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये था ओमेगा 3 का। और कल फिर और